मुंह में आग देंगे करके बेटा इसीलिए तुमको लाल प्यार से पाले हैं, इस मुंह से अच्छी अच्छी बात सिखाए हैं, इस मुंह से कितनी बात बताए हैं, इसी मुंह में तुम आग दे दोगे। हम पिताजी के मुंह झकाड़ने का काम नहीं किया, मरने के बाद पिताजी को जलाए तो पैर किस्म से भराने का काम किया, और 4 भाई बहन 2 बहन 2 भाई सब मिल करके झाड़ लगाने का काम किया। खाली करता है औरत करके रखी है, क्या औरत क्या है? ये रामायण महाभारत गीता में भी जूता मारा है औरत को, फिर भी ये महिला ये धर्म ये धंधा को अपनाए रहती है। ये तुलसीदास गोयल ने लिखा, नारी नरकों की खान है, पैरों की जूती है। उसको शर्म नहीं हुआ, ये नारी नहीं थी तो ये तन कहां से आया? ये नारी आदि शक्ति है, सृष्टि के निर्माता है, नारी नहीं हो तो प्रलय हो जाएगा, सृष्टि का निर्माण मृत हो जाएगा, मनुष्य समाप्त हो जाएगा। और उस नारी को अपमानित किया है, और फिर भी नारी उसी धर्म में अपनाए हुए है। ब्राह्मण काम ले सकेगा देता है, यही पर जरूर करे है, जब मान लेती है तो हमारा के है, मौसा है कि फूफा है कि नाना है, जो उसका बात मानती है। बताओ, अपने घर में समाज की बात नहीं मानते हो, और कौन है हमारा सारा है कि ससुर है जो उसका बात मानते हो? अरे अपने समाज में विद्वान लोग है, उसका बात मानिए। वो कौन होता है हमको बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला? वो कभी बताया है कि इसमें इतना खाद डालो, ये मकई ये गेहूं होगा, माँ बाप को सेवा नहीं करो तुम्हारे यहाँ पानी नहीं पिएगा? कभी कहा है? बस उसको अपने लेने से मतलब है, आपसे क्या लेना होगा? वो तो कर ही रहा है कि हम पंडित हला रहे छो, जजमान को मूर्ख बना रहे छो, अब पढ़िए लिखिए तो अक्षर में, लेकिन विद्वान कहलावे कहाँ स्वर्ग कहाँ बैतरनी कुछ नहीं जाने छो, लेकिन जजमान पूछा तो उनका सीधा बतावे छो, हम पंडित कहलावे छो। वर्ण व्यवस्था जातिवाद का हम ही धंधा फैलावे छो, वर्ण व्यवस्था जातिवाद का हम ही धंधा फैलावे छो, कोई गुस्सा दहीर चमार के आपस में टकरावे छो, हम पंडित कहलावे, हम पंडित कहलावे छो, 70 पूरी दबावे छो, जहाँ कहे रसगुल्ला मिले तब न क्या पहुँचावे छो, हम पंडित कहलावे। केवल खाने में का हाल जाता है, उसके सिवा कुछ आपको नहीं बताएगा। इसलिए जो भी है ये सारा चमत्कार नहीं, ये सारा विज्ञान है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए ये हमारे हाथ में एक ठंडा का बोतल है, और ठंडा का बोतल है, और इसको हम इस डब्बे से ढक देते हैं, इस डब्बे से ढक दिया, फिर एक रुमाल से हम इसको ढकते हैं, और इस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र मेरा एक बहाना है, पाखंड पर मेरा निशाना गाना है। अर्घंत्र खोपड़ी मरघट मसान टूटे खोपड़ी टूटे आसान या काली बखोरा कुर्बाली परमात्मा इंद्र के साली बचंग जाए खाली, आप लोग थोड़ा हो जाते ताली, आप ताली बजाते रहो, ये ठंडा का बोतल गायब हो जाता है और हाथ में गुजरता आ जाता है। तो हर चमत्कार के पीछे वैज्ञानिक कारण है, इसी को नहीं जानते हो कहते हो ऊपर वाला, ऊपर में कुछ नहीं, हमको जो दिखाते हैं, जो पूछते हैं झट उसको बताते हैं, और नहीं पूछते हैं तो नहीं बताते हैं, जादू कुछ होता नहीं। देखिए हम थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, सब लोग नाश्ता कर लिए, हम भी थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। रेडीमेड नाश्ता हम घर से लाते हैं, जब घर से निकलते हैं हमारा जीवन संगनी नाश्ता बनाकर रखती है और दे देती है, और नाश्ता लेकर हम जहाँ जाते हैं चलते हैं। देखिए रेडीमेड नाश्ता है, ज्यादा भूल गया है ना, दाल
नहीं सकते। अब खातिर हम भी मजबूत हो गए, इसलिए रेडीमेड नाश्ता हम घर से लेकर चलते हैं। थोड़ा ज्यादा भून दिया, उसको उतना भूनना नहीं चाहिए। तो हर जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं, और नहीं जानने के कारण हम अछूत और नीच। जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे, हमको अछूत कहने का किसी का औकात नहीं, हम लोग इंसान हो जाएं। और इंसान वो अछूत हमको बनाता है कब तक? जब तक हम जागरूक नहीं हैं, तब तक अछूत और नीच हैं। थोड़ा जागरूक हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो हमको हिंदू कहेगा, और बहुत बड़े विद्वान हो जाएंगे, अछूत नहीं, दोस्त नहीं, कमाल बना लेगा। ऐसा सैकड़ों उदाहरण है। बाबा साहब को फाइल लेता था पाखंडी, फाइल लेता था ऐसे लाठी से उठाकर, लाठी से उठा करके देता था। सोचता था ब्राह्मण हम छुआ जाएंगे क्योंकि चपरासी ब्राह्मण। और जब बाबा साहब ने इतना बड़ा डिग्री हासिल कर लिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौसी की बेटी से शादी हो गया, ब्राह्मण का दामाद बन। अभी बिहार के नेता पप्पू यादव और रामविलास पासवान दोनों साधु है, दोनों ब्राह्मण का दामाद है। एक ही घर में दोनों का सगा बांध से शादी। हमारा बेटा शादी करेगा? नहीं करेगा। हमारा भाई का सर्वे का IAS बन गया, ब्राह्मण अपना बेटी शादी कर लिया। तू जानता है जात कोई चीज नहीं है, जो आगे बढ़ेगा उसको दामाद बनाए। और इसको जात बिरादरी में फंसा करके रोज लड़ाएंगे, हिंदू मुस्लिम करके रोज लड़ाएंगे। और मुसलमान में भी DMSP बनेगा, विधायक सांसद बनेगा, झट से दामाद बनाएंगे। सैकड़ों उदाहरण है कि नहीं? सारे लोग जानते हैं कि नहीं? यही बात को समझने की जरूरत है। तो हमको एक को घुमा दिया पूरा, कहा तुम्हारा बेटा शुद्ध है, तुम चोटी बढ़ा लो। एक कहा तुम पश्चिम भूल जाओ, तुम्हारा बेटा चांद है, तुम दाढ़ी बढ़ा लो। ये दाढ़ी चोटी रहेगा, मामला कभी खंडाने वाला नहीं है। इसलिए हम कितना हिंदू मुसलमान को इंसान बनाने का काम किया। कई मुसलमान दाढ़ी कटा लिया, कई हिंदू टीकी कटा लिया और इंसान का परिचय दिया। प्रकृति ने बनाया हमें इंसान, यहाँ के धुरकों ने बना दिया हिंदू और मुसलमान। प्रकृति ने दिया एक धरती, यहाँ बना दिया यूरेशिया और ईरान। उसे चालाकी को समझना होगा। जब तक उसे चालाकी को नहीं समझेंगे, हम इंसान नहीं जानवर, हम इंसान नहीं जानवर हैं। हमारे पंचायत में ब्राह्मण घुस कर देख ले तो धीरे धीरे ऐसा हुआ। पहले लोग हमको गाली देते थे, हमारे समाज के लोग, लेकिन धीरे धीरे इस बात को समझा। होते होते ऐसा हुआ कि गाँव में प्रवेश वर्जित है। तुम गाँव में घुसेगा, हमारा जगह खराब हो जाएगा, नीचना पड़ेगा, कुछ चुकाना पड़ेगा, और हमको छूट रहेगा। हम आज 35 साल हो गया, 35 साल से ब्राह्मण का छुआ हम पानी तक नहीं पीते। किसी के साथ एक प्लेट में खा लेंगे, ब्राह्मण जिस चीज को छू देता हम ग्रहण नहीं करते। आप लोग नफरत करना छोड़ो, उससे नफरत करो, तुम हमारे बगल में नहीं रह सकता। तो सट जाए उसको ठुकरा दीजिए, देखिए आपका छूट करना बंद कर देगा एकाएक, तो अपने छूट हो जाएगा। आज भगवान के नाम पर धोखा दिया, कल परसों रावण को जलाया। हमने कई मंच पर स्टेटमेंट लिखा है अखबार में, हम कहे कि जो रावण जिस सीता को नजर न मिलाया नहीं उसे, उसको दहन किया, और इंद्र ने अहिल्या के साथ किया, सारे लोग जानते हैं। उसका दहन क्यों नहीं? ब्रह्मा का दहन क्यों नहीं? अपना बेटी के साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? ऐसा सैकड़ों नेता है, देवता है, उसका दहन क्यों नहीं? क्योंकि वो सब ब्राह्मण था, रावण शूद्र था, इसलिए उसका दहन। राम का भी दहन क्यों नहीं? ये गर्भवती सीता को घर से निकाल दिया, लेकिन उसका दहन नहीं, क्योंकि जो शूद्र है उसको जलाने का काम हमारा सूर्य करता। इसको समझना होगा। जब तक नहीं समझेंगे
अछूत और नीच बन के रहो। इसलिए बंधुओं, सही को सही और गलत को गलत कहने का ताकत रखना होगा, तभी आप इंसान हैं, नहीं तो आप इंसान नहीं। जैसे देखिए, हमारे हाथ में एक झोला है, इस झोला में देखिए क्या है, और ये सचिया राजा एक और राजा। बात इसमें सही बताना है, जो है वही गाना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ और आ जाओ। किसी को कुछ सिखाना है, इधर आ। हाँ, इसमें जो है वही बताना है। देखो, निकालना नहीं है, निकालना नहीं है। क्या है? किस कलर का? पीला। जो है वही बताना है, जो है बाबू वही बताना है, झूठ नहीं बोलना है। क्या है? पैसा कितना? 100 रुपया। 100 रुपया बता रहा है, तो कपड़ा बताए। देखो, ये 100 रुपया बता रही है, ये कपड़ा बता रही है, जरूर इसमें कुछ लफड़ा है। देखो जी, क्या है? झूठ नहीं बोलना बाबू, जो है वही बताना। क्या? पैसा 100 रुपया। 100 रुपया। आप बताइए, किसका बात मानिएगा? देख लो बाबू, क्या है? पैसा कितना? 100 रुपया। एक बार आप देखिए, कपड़ा है, वो निकाल कर दिखा सकती है, निकाल कर दिखा दो लोगों को, निकाल कर दिखा दो। ये बच्चा मुझसे ही बोल रहा था, कुछ है सफेद था, चल तू जो रहा वही ना है, वो भी निकाल कर दिखा दो। ये देखिए, दोनों बच्चे अपने जगह पर सही है, धोखा देने वाला जादूगर। इसलिए जादूगर के बात पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, वो धोखे देता है। चाहे जादूगर हो, चाहे नेता हो, चाहे वकील हो, चाहे पंडित हो, ये सब धोखेबाजी होगा। हम मन से कहते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाए, सरकारी हॉस्पिटल में दवाए, प्रशासन से सुरक्षा, वकील से पैरवी, पंडित से आशीर्वाद, जज से फैसला। किसी को सेट करेगा, 99% धोखा देगा, इसलिए उसे सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए जादू मंत्र से कन्या के गर्दन में देखते हैं अभी बानर लटकल है, लड़की लड़का क्या बानर यही से दिखाई देता है। बानर रखने से बच्चा कितना सुंदर है, इसके घेट में बानर लटका दीजिएगा, बानर वाला संस्कार हो जाए। हाथ में बड़ा बड़े पान बना देते हो, देखो बच्चा की बहुत से देखते हैं। भागा हम कहते हैं, निकालो मनवाद की सारी निशानियां, निकालो मनवाद की सारी निशानियां, मिट जाएगी हमारी सारी परेशानियां। कलाई पर बांधा हुआ धागा को तोड़ो, अगर चाहते हो पूरी तरह से आजाद होना तो मंदिर जाना छोड़ो। जब तक तुम्हारे गले में सोचती रहेगी, जब तक तुम्हारे गले में सोचती रहेगी दुर्गा भगवती और बजरंगबली की शक्ति, हो जाओगे गुलाम, जल जाएगा तेरा संविधान और आ जाएगी मनोस्मृति। इसलिए ये भालू वानर हम कहते हैं, हमारा अगर बेटे हो उसको सौंसे जरूरिया रहेगा, चार हाथ को कुछ नहीं रहेगा। कोई बेटी वाला हमारा बेटा शादी करेगा, कह रहा हो हमारा लड़का भालू वानर जैसे से की करता है, या हमारा बेटी रहेगी 10-12 को हाथ रहेगा, कोई दर्जी बगाजो नहीं सिएगा। और कोई बेटा वाला हमारा बेटी शादी करेगा, कह बाप रे बाप राक्षसनी किए हो अगले हाथे। कैसे उस राक्षसनी को मां कहती हो, शर्म होना चाहिए। और सब माइए कहते हैं, हम माई कहते हैं, हमारा बापो माई कहता है, हमारा बेटो माई कहता है, पत्नी के पर पता नहीं। इतना बेशर्म की बात है। अगर हम माई कहते हैं तो हमारा बाबू पत्नी न हुआ, हमारा बेटना दादी न हुआ, से न हमरो माई बापो माई। अरे पागल, दिमागे चाट गया, कोई सोचने की शक्ति नहीं रहने दिया हम बहुजनों को। और जब तक ये शक्ति नहीं है तब तक हम इंसान नहीं है, जानवर है।
तर्क करना होगा। कहना है तर्क करोगे तब जानोगे, सच्चा है विज्ञान, जगत में झूठा है भगवान। दिन दुपहरिया हल चला के एक मजदूर किसान ही गरीबों का पालन पोषण करता, वो भगवान है। तो हम तो देखिए ऐसे देखो बाबू, इसको हाथ में रखो, आग लगेगा डरना में। थोड़ा ताली बजा दीजिए, घर लगा हाथ को गर्म होगा, बोलना गर्म हो रहा है। खोलो खोलो खोलो, हाँ खोलो खोलो, अरे ऐसे खोल दो। आज तुम बैठ जाओ, इस बच्चे को देखिए 2 घंटा के लिए हम गायब करें, कुछ नहीं लिखेगा, कुछ करना नहीं। आज इसको 1 गिलास पानी हम हाथ से पिलाएंगे, अब 3 गिलास इसको कान से निकाले। जब तक पानी नहीं निकालेंगे इसका पेट फूल जाएगा, अभी मुलायम है, अब पानी निकालेंगे फिर इसका पचक जाएगा। और हर चमत्कार के पीछे वैज्ञानिक कारण है, उसको भी बताएंगे। जादू कुछ होता नहीं, जादू क्या है इस बात को हम जानते हैं। हम तो बार बार कहते हैं, हम जो दिखाते हैं वो बताते हैं। जो आप जान गए, जैसे देखिए देखिए इसमें के पहले फूल निकल, फूल था पहले निकल गया, अब क्या होगा आपको लगता है? आपको बाबू एक बार फूक दो, फिर कुछ निकल जाए, फूक दिया फिर एक बार और फूको, और फूको, और फूको। ये फूक एक बहाना, फूक एक बहाना है, अपाखंड पर मेरा निशाना। ये फूके फाक के हमको बेवकूफ बनाता है। सत्यनारायण का था जब कहते कहलाता है, आप लोग कहलाते हैं तो पानी आता है, क्या कहता है? जजमान गाय के गोबर का मिलाप है, वो अपने हाथ से छुपा भी नहीं है, कहता है गोल करके केला पत्ता पर रख रहा। वो जानता है ये किसी जानवर का पैखाना है, वो जानता है, खाली हम लोग नहीं समझते, हम समझते हैं चंदन है।